वापसी की राह। खोया हुआ सपना। सुदीप एक छोटे से गांव का रहने वाला था, हरियाली से घिरा, शांत और अपनेपन से भरा। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। सुदीप बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। गांव के स्कूल से निकलकर शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लेना उसके परिवार का सपना था और उसने वह सपना पूरा किया। लेकिन शहर की चकाचौंध, भीड़ और प्रतिस्पर्धा ने सुदीप को बदल दिया। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश, फिर कॉरपोरेट की दौड़, कब वह गांव से दूर होता चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, बड़े ऑफिस, बड़ी गाड़ी और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ। एक फोन कॉल। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के बीच उसे अपने छोटे भाई का फोन आया, भैया, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने जल्दी आने को कहा है। उसने छुट्टी ली, फ्लाइट पकड़ी और अगले दिन गांव पहुंचा। बाबूजी अस्पताल में थे, कमजोर लेकिन मुस्कुराते हुए। मां की आंखों में आंसू थे, खुशियों के या दुख के, सुदीप समझ नहीं पाया। गांव का वो पुराना घर, मिट्टी की खुशबू, पड़ोसी जो अब भी उसी आत्मीयता से मिले, कुछ था जो उसके दिल को छू गया। सवाल और जवाब। अगले कुछ दिनों में सुदीप ने महसूस किया कि गांव में बहुत कुछ बदल गया था और फिर भी बहुत कुछ वैसा ही था। बच्चे अब मोबाइल पर खेलते थे, लेकिन खेतों में अब भी सूरज के साथ काम शुरू होता था। एक शाम वह अपने बाबूजी के साथ छत पर बैठा था। बेटा, तुम बहुत कुछ हासिल कर चुके हो, हम सबको तुम पर गर्व है। लेकिन क्या तुम खुश हो? सुदीप चुप रह गया। यह सवाल उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। एक नई शुरुआत। शहर लौटने के बाद कुछ महीनों तक सब पहले जैसा चलता रहा, लेकिन अब मन कहीं और था। हर मीटिंग के बीच, हर रिपोर्ट के बाद उसे गांव की याद आती थी, माँ के हाथ का खाना, बाबूजी की बातें, खेतों में दौड़ते बचपन की यादें। आखिरकार एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, इतने बड़े पद से इस्तीफा। लेकिन सुदीप को पता था कि वह अब अपने असली सपने को जीना चाहता है। वह गांव लौटा, अपने खेतों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, गांव के बच्चों को पढ़ाने और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने। वापसी की राह। अब सुदीप का जीवन सादा था, पर सच्चा। उसके पास बड़ी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन आत्मिक संतोष था। बाबूजी मुस्कुराते थे, माँ गले लगाती थीं, और गांव वाले अब उसे साहब नहीं, बेटा कहकर बुलाते थे। उसने जाना कि सपने सिर्फ ऊंचाइयों में नहीं होते, कभी कभी वो वहीं होते हैं जहां से हम चले थे, अपने लोगों के बीच, अपनी मिट्टी में।